मेरा एक फ्रेंड है। एक बार की बात है। वो एक बात बता रहा था मुझे। भाई पता है, तुम बिलीव नहीं करोगे। सिचुएशन ऐसा कि चारों तरफ आग ही आग। उस सिचुएशन में मैं गुजरा हूँ। चारों तरफ आग आग। ऐसे लग रहा था जैसे एक ब्लास्ट हुआ हो। ऐसे जैसे इतना बड़ा आग का गोला निकला हो। किस तरह से मैं माचिस जलाई थी उसने। उसने सिर्फ एक मैच स्टिक यूज़ किया था, उसके बारे में बता रहा था। हर ग्रुप में एक फ्रेंड हमेशा ऐसा होता है जो स्टोरीज़ को इतना एग्जेजरेट करके बताता है। एक बार तो उसने मुझे बताया कि पता है भाई, 10 दिनों में मेरी शादी होने वाली है। तो मैंने बोला क्यों क्यों, ऐसा क्या हो गया सडनली। हाँ भाई, वो मेरे क्रश ने रिप्लाई कर दिया। मैंने बोला रिप्लाई कर दिया तो तुम्हारी शादी कहाँ से हो रही है। तो चीज़ों को एग्जैजरेट करने में हमारे फ्रेंड्स कभी पीछे नहीं हटते। स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और ये स्टोरी कुछ ऐसी ही है। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक कुक के अराउंड। कुक कुक खाना बनाने वाला, कुक 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 नहीं, कुक जो खाना बनाते हैं उनके अराउंड, जिनका नाम है ईश्वरन। ईश्वरन को स्टोरी टेलर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है ना कि अगर कोई सुन रहा हो दिल बी क्रेजी। भाई और बताओ ना भाई, क्या हुआ था फिर। हमेशा ऐसा होता है कि आपके कोवर्कर्स ऐसा दिखाते हैं, पता है भाई मैं गया बॉस के पास, बोला बॉस ये लो अपनी रेजिग्नेशन, मुझे नहीं जॉब कर। वो कुछ नहीं, हमें पता होता है दैट ही डिड नथिंग लाइक दिस, बट जस्ट टू एंजॉय दैट सिनेरियो, जस्ट टू एंजॉय दैट स्टीरियोटाइप दैट ही हैज, हम उसे बोलते हैं हाँ या यू डिड इट, आई मीन जस्ट ऐसे अप्रिशिएट करते हैं। ये स्टोरी कुछ ऐसी ही है। ईश्वरन जो कि स्टोरी सुनाने में इतना यूनिक था कि महेंद्रा, महेंद्रा कौन है सर? महेंद्रा एक वर्कर है जिसके अंडर ईश्वरन काम करता है। महेंद्रा वहाँ पे एक सुपरवाइज़र है, जूनियर सुपरवाइज़र है। अब वो कंस्ट्रक्शन साइट होता है, कंस्ट्रक्शन साइट, वहीं पे जूनियर सुपरवाइज़र है। जो ईश्वरन है वो उनके घर का कुक है। घर का नहीं, वो जो कंपनी ने उन्हें रूम दिया है उस रूम का कुक है ईश्वरन। और ये स्टोरी है ईश्वरन की ही, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। महेंद्रा बहुत ट्रैवल करता है। किस लिए ट्रैवल करता है सर? जॉब के कारण हर जगह पे। अब महेंद्रा आया है ईश्वरन के पास। ईश्वरन जो कि जिस रूम में वो कुक है। ईश्वरन बहुत लॉयल और बहुत रिसोर्सफुल पर्सन है। उसे रात में 12 बजे भी अगर बोला जाए ना कि भाई कुछ ये इसकी सब्जी मुझे चाहिए, वो रात के 12 बजे वो सब्जी ला देगा, गॉड नोज फ्रॉम वेयर, बट वो लाता है। कुक करता है, क्लीन करता है, एंटरटेन करता है महेंद्रा को। फ्री टाइम पे ईश्वरन जो है वो तमिल थ्रिलर्स पढ़ता है, जिसके कारण वो इतना ड्रामेटिक हो गया है ना अपनी स्टोरी टेलिंग में, इतना यूनिक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है ना दैट पीपल दैट लिसन टू देम दे आर लाइक क्रेजी आउट ऑफ, आई मीन इट ब्लोज योर माइंड द वे हाउ ही नरेट्स एनीथिंग। तो ईश्वरन बहुत विविड डिस्क्रिप्शन और साउंड इफेक्ट के साथ बोलता है। आपने ऑब्जर्व किया आपके फ्रेंड्स को कि भाई क्या आवाज़ कर रहा था भाई, बूम 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 बूम, हमने सुना होगा ऐसे। तो इतना यूनिकनेस था उसमें, जिसके कारण उसकी स्टोरीज बहुत एंगेजिंग होती थी। एक बार तो उसने ये बताया था, पता है महेंद्र सर, एक बार जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में एक बड़ा हाथी आ गया था, पागल हाथी। सबके सब चले गए टेरेस पे, सब डरे हुए, और मैं एज अ स्टूडेंट नीचे आया, हाथी के सामने खड़े हो गया, और हाथी का जो पैर होता है ना, वो उसके ऊपर अपने पैरों से पुश कर दिया। हाथी बेहोश हो गया। तो महेंद्र बोले क्या 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 हाथी? हाँ बेहोश हो गया। बोले ये कहाँ से सीखा, ये क्या होता है, ये कौन सी टेक्निक है? जापानीज़ टेक्निक है, बहुत यूनिक है, बहुत पावरफुल, बहुत फेमस है। लेकिन महेंद्र को लगता था ये चीज़ें झूठ है, लेकिन फिर भी वो पूछता था अच्छा सच में ऐसा कर दिया क्या, ताकि उसे और स्टोरी सुनाया जाए। और क्योंकि उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी यूनिक थी ना कि उसे सुनने में अब मज़ा आता था, जिसके कारण वो और पूछते थे। एक बार और भी बहुत सारी स्टोरी उसने सुनाए। ऐसे इमेजिन करो ना कि गाड़ी चला के ईश्वरन ऐसे बता रहा है कि एक बार की बात है, महेंद्र सर, रास्ते से मैं आ रहा था, क्या बताऊं मैं, इतना बड़ा सा यूनिक डेंजरस विच कैन ट्रेम्बल यू, जो आपको कांपने पे फोर्स कर देगा, ऐसा सिचुएशन था महेंद्र सर। मैं जानता हूं वो क्या फील किया मैंने। रास्ते से आप गुजर नहीं सकते थे, ऐसा था वो। झाड़ी था वहाँ रोड पे साइड में, बस और कुछ नहीं, पेड़ गिरा हुआ था, उसकी झाड़ी थी, उसके बारे में ये ऐसे बता रहा है। इमेजिन, आपको ऐसी स्टोरी सुनने में और मज़ा आता है राइट? तो
वो और पूछते थे, अच्छा सच में ऐसा था, फिर क्या हुआ? और महेंद्र पूछते थे और ईश्वरन बताते थे। इस तरह से ये स्टोरी है। सिंगल हैंडेड उन्होंने कंट्रोल किया था उस एलिफेंट को, जिसके बारे में भी मैंने जस्ट आपको बताया। महेंद्र बहुत इंजॉय करते थे। एक बार की बात है, महेंद्र ईश्वरन के पास आते हैं, सॉरी ईश्वरन महेंद्र के पास आते हैं, बोलते हैं महेंद्र सर आपको एक बात बतानी है। महेंद्र बोले सॉरी हाँ क्या क्या? महेंद्र सर क्या लगता है जिस जगह पे आप हैं ये कैसा है? नॉर्मल जगह है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? आर यू श्योर? हाँ क्यों, क्या हुआ? ये जो जगह है ना महेंद्र सर, यू कैन एक्सपेक्ट गोस्ट्स। गोस्ट? कैसे कैसे, क्या गोस्ट? क्या यहाँ पे कौन सा गोस्ट आएगा? ये जगह एक टाइम पे डेड बॉडीज का अड्डा हुआ करता था। व्हाट डू यू मीन? इसीलिए तो ये बना है ये बिल्डिंग यहाँ पे। अब उस दिन से जो महेंद्र है वो लगातार गोस्ट को फील करते थे, इमेजिन करते थे, विजुलाइज करते थे, क्योंकि ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में फिल कर दिया गया था, फीड कर दिया गया था। अब एक बार की बात है, रात में वो सो रहे थे। वो अब विंडो के साइड यूजुअली वो सोते थे और विंडो के साइड देखा करते थे। मून का दिखना, स्टार्स गेजिंग, ये सारी फेवरेट एक्टिविटीज़ होती है हमारी, है ना? तो वो भी वही कर रहे थे। अब जिस दिन से उन्हें पता चला कि ये जगह है जो हॉन्टेड है, यहाँ भूत रहते हैं, यहाँ पे पहले डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था, नोइंग दिस, अब उस चांद को देखने के बाद इन्हें सिर्फ ट्रेम्बलिंग होती है, डर लगता है, फियरफुलनेस आती है, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। अब वो ऑपोजिट होके सोते थे। एक बार सडनली एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, उन्होंने फील किया व्हाट्स दैट। उन्होंने विंडो के साइड देखा, उन्होंने देखा विंडो का साइड बहुत ज़्यादा आई मीन धुएंधार सा कुछ है, मतलब इट्स लाइक यू कैन से क्लाउडी एटमॉस्फेयर है। उन्होंने फिर भी ट्राई किया देखने का, ये क्या हो रहा है सडनली। और देन ही ऑब्जर्व्ड कि कोई आर्टिकल या कोई आदमी या कोई पर्सन स्लोली अपेयर हो रहा है ऊपर हवा में। Thank God that he didn't pee in the pant. Other than this, he did everything. वो एकदम कांप गया कि ये क्या हो रहा है, कौन आ रहा है ऊपर आसमान में, ये क्या है। और सुबह की बात है, ईश्वरन वापस आते हैं, बोलते हैं महेंद्र को कि महेंद्र सर सब ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ये आप क्या कर रहे हैं महेंद्र सर? महेंद्र सर बोलते हैं पैकिंग करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। व्हाट डू यू मीन पैकिंग? आपको तो यहाँ रहना था। नहीं नहीं मेरे को नहीं रहना। स्टोरी खत्म हो गई। आपको क्या लगता है ये भूत का निकलना, ईश्वरन का पहले पूछ देना कि क्या हुआ महेंद्र सर, आप कुछ प्रॉब्लम हुई, ये कुछ रिलेट कर रहा है इससे? अगर हाँ तो आप नीचे बता सकते हो। अगर कोई और स्टोरी है जो आपको चाहिए कि जिसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दूं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली कर दूंगा। कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लिख सकते हो। कुछ पॉइंट्स मेरे छूट गए तो प्लीज़ लिख दो, बाकी बच्चे उसे देख लेंगे। टेक बेटर केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर एज इंपॉर्टेंट as for yourself and me as well. That's it for today. One sentence at a time, Vision Spoken English.